औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई सोच भी नहीं सकता था कि चुनाव करीब आएंगे तो सनातन धर्म पर भी डिबेट प्रारंभ हो जाएगी, वो भी भारत में, जो हर जमाने में देवभूमि समझी जाती रही है और जहां परमात्मा के अवतारों का साथ देने इतने लोग एकत्रित हो गए कि सत्य की असत्य पर, इंसाफ की नाइंसाफी पर, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को पैरों तले कुचलने वालों पर जीत प्राप्त हुई। क्योंकि डिबेट है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए कई दिन प्रतीक्षा के बाद मैंने सनातन धर्म के टॉपिक पर मन की बात करने की सोची। इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं वो सनातन धर्म को समझ ही नहीं पाए, परंतु दूसरी ओर ये भी कड़वा सच है कि जो लोग सनातन धर्म की हिमायत में खड़े नजर आ रहे हैं उनमें भी अधिकतर सनातन धर्म को समझ नहीं पाए। आगे जो विचार मैं व्यक्त करने जा रहा हूँ वो मेरे निजी विचार है और अनेक लोग उससे सहमत नहीं भी हो सकते। ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगा कि अपने विचार व्यक्त करने के लिए आप भी आज़ाद हैं, और यदि कोई सच्चे मायनों में सनातन धर्मी है तो वो हिंसा, द्वेष, नफरत, असत्य और नाइंसाफी का मार्ग अपना ही नहीं सकता। क्यों, ये मैं आगे बताऊंगा। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या कोई शिव भक्त है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सनातन धर्मी है? बताइए, है कि नहीं? मुझे यकीन है कि आप में से अधिकतर कहेंगे कि जो शिव भक्त है वो तो यकीनन सनातन मार्ग पर है। पहले समझते हैं कि सनातन धर्म है क्या। सनातन का अर्थ होता है वो मार्ग जो हर समय के लिए है, यानी सच्चा मार्ग, जो सतयुग से कलयुग तक हर जमाने में सच्चा मार्ग है। यहाँ बता दें कि अरबी भाषा में सनातन के लिए जो पैरेलल शब्द बताया गया है वो अद-दीनल क़य्यिम है, यानी वो दीन जो हर जमाने में कायम है। और सच्चे मार्ग के लिए जो पैरेलल शब्द बताया गया है वो सिराते मुस्तकीम है, यानी सीधा सच्चा रास्ता। हर मुसलमान 5 बार की फर्ज नमाज में कम से कम 10 बार दुआ करता है कि हे अल्लाह, हे ब्रह्म, हे महेश, मुझे सीधे रास्ते पर चलने के लायक बना। यानी मुसलमान नमाज में जो दुआ कर रहा होता है उसके अनुसार, हे अल्लाह, हे ब्रह्म, हे महेश, मुझे सनातन मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे और उस पर चलने में मेरी सहायता कर। ये तो रब ही जानता है कि कितने मुसलमान सनातन यानी हर जमाने में कायम रहने वाले मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा आज का मुद्दा मुसलमान नहीं है इसलिए इस टॉपिक पर अधिक बात नहीं कर रहे। सवाल ये है कि सनातन धर्म का बेस क्या है। यदि आज का हिंदू ये समझ ले कि सनातन धर्म का बेस क्या है तो तमाम दीवारें मिट जाएंगी। जो लोग सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं वो भी सही तथ्यों को ना जानने के कारण ऐसा कर रहे हैं, और जो सनातन धर्म के नाम पर मरने मारने की बात कर रहे हैं वो भी सही तथ्यों से कोसों दूर है। याद रखने की बात यह है कि सनातन धर्म का बेस वेदों में है। यदि सनातन धर्म के कोई ग्रंथ हैं तो वो वेद है। वेद में दी जा रही जानकारी ही वो मूल शिक्षा है जिस पर सनातन धर्म आधारित है। संस्कृत और वेदों के बड़े जानकार डॉक्टर राधाकृष्ण लिखते हैं, द वेदास वर कंपोज्ड बाय द सीयर्स when they were in a state of inspiration. He who inspires them is God. Truth is impersonal, aparusya, and eternal, nitya. Inspiration is a joint activity of which man's contemplation and God's revelation are two sides. The Shvetasvatara Upanishad says that the sage Shvetasvatara saw the truth owing to his power of contemplation, tap prabhav, and the grace of Devtas, Dev Prasad. The dual significance of revelation, its subjective and objective character, is suggested here. आपने देखा, सत्य यानी सीधा रास्ता एटर्नल है, नित्य है, यानी हर जमाने के लिए। वो लिखते हैं कि श्वेताश्वतरा उपनिषद के अनुसार ऋषि श्वेताश्वतरा ने सत्य को पाया 2 कारणों से। तप प्रभाव के कारण, यानी जो जबरदस्त इबादत उन्होंने की उसके प्रभाव से जो आत्मिक उत्थान हुआ, जो रूहानियत बढ़ी उसके कारण, और देव प्रसाद के कारण, यानी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें सत्य का ज्ञान प्रदान कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस घर में वेद ही ना हो उसमें कभी कोशिश ही न की गई हो जानने के लिए कि वेद क्या कह रहे हैं, तो क्या वो सनातनी हो सकते हैं? या कोई देवताओं को ही ना मान रहा हो जिनके प्रसाद के कारण ऋषि श्वेताश्वतरा जैसे तपस्वी को सत्य की प्राप्ति हुई, तो क्या वो सनातनी हो सकता है? वेदों के अतिरिक्त यदि कोई मार्ग है जहां से हमको सनातन धर्म की सही समझ मिल सकती है तो वो परमात्मा के अवतारों के चरणों से। जाहिर है कि कई अवतार जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार आदि से तो कोई जानकारी हम तक आई नहीं है। फिर यदि कुछ अवतार बचते हैं
जिनको सनातनी अपना मानते हैं तो वो राम और कृष्ण है या फिर बुद्ध है, जिनको अनेक लोग अवतार मानते हैं। लेकिन खेद का विषय यह है कि अपने को सनातन धर्मी कहने वाले आज के हिंदुओं ने हर किताब को जो पुराने जमाने से हम तक आ गई उसको सनातन धर्म की किताब कहना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक कि अनेक लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भी सनातन ग्रंथ मानने लगते हैं, जबकि कौटिल्य साम दाम दंड भेद की बात करते दिखाई देते हैं और सनातन धर्म प्राण जाए पर वचन न जाए की बात करता है। यानी कौटिल्य कह रहे हैं कि अपने मकसद को प्राप्त करने के लिए कोई भी अच्छा या बुरा रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर राम मर्यादाओं के ऐसे पालक नजर आते हैं कि अपनी प्रिय पत्नी को, जिसके लिए रावण से युद्ध किया था, उसको भी अग्नि परीक्षा से गुजरने पर मजबूर कर देते हैं। जबकि चाहते तो साम दाम दंड भेद का हवाला देते हुए राजा राम उस धोबी को ही रातों रात गायब करवा सकते थे जिसने सीता पर लांछन लगाया था। दिल पर हाथ रखकर बताइए, जो मर्यादाओं को नित तोड़ता नजर आता है या साम दाम दंड भेद के मार्ग पर चलता नजर आता है अपने दुनियावी लाभ की प्राप्ति की खातिर, तो क्या वो राम के मार्ग पर कहलाएगा? मैंने प्रश्न पूछा था कि यदि कोई शिव भक्त है तो क्या आप उसको सनातनी कहेंगे? आप में से बहुतेरों ने मन में सोचा होगा कि हाँ, शिव भक्त है तो सनातनी तो हो गई, परंतु शिव भक्त रावण को समय का अवतार कत्ल कर देना उचित समझता है। सच्चा शिव भक्त यकीनन किसी भी अवतार के मुकाबले पर नहीं आएगा, लेकिन हमको समझना होगा कि यदि रावण जैसा बड़ा शिव भक्त भी यदि सच्चे सनातनी मार्ग को छोड़ दे तो वो ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है कि समय का अवतार उसको जमीन से मिटा देता है। गीता के शब्द फिर से याद दिलाते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म फैल जाता है, तब तब धर्म को पुनः स्थापित करने और अधर्मियों का विनाश करने परमात्मा का कोई अवतार आता है। जब जब और तब तब के शब्द बता रहे कि ऐसा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। रावण वेद पर ही तो चलने की बात करता होगा यदि अपने को शिव भक्त कहता था, लेकिन सीधे सच्चे मार्ग से उसके ईगो ने उसको दूर कर दिया। कृष्ण से लड़ने जो ब्राह्मण और क्षत्रिय आए थे वो भी अपने को वेद पर चलने वाला बताते थे। वो बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे जिसमें वैदिक हेम्स पढ़े जाते थे, लेकिन कृष्ण के मुख से परमात्मा कहता है कि ये तो पहले ही मरे हुए हैं और यदि अर्जुन इनको कत्ल करते हैं तो वो महज एक औपचारिकता होगी, यानी उनकी आत्मा मर चुकी थी। ठीक वैसे जैसे कुरान ने कुछ लोगों के लिए कहा कि ये अंधे गूंगे और बहरे हैं, अब इन तक हिदायत नहीं पहुंच सकती, इनको अब राह नहीं मिल सकती, यानी उनकी आत्मा मर चुकी है, इसलिए वो बस शरीर के साथ हिलडुल रहे हैं। परमात्मा के लिए वो मरे समान है। सिर्फ यही नहीं, विष्णु पुराण के अनुसार राम का डायरेक्ट वंशज भी कृष्ण के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। ऐसे युद्ध में जिसके लिए कृष्ण कह रहे हैं कि बीच का कोई मार्ग नहीं, या तो तुम इधर के हो यानी धर्म के मार्ग पर हो यानी सत्य मार्ग पर चलने वाले सनातनी हो, या फिर तुम उधर के हो यानी असत्य के मार्ग पर चलने वाले अधर्मी हो, भले ही तुम राम के डायरेक्ट वंशज ही क्यों ना हो। आपने देखा, सनातनी होना किसी धर्म में पैदा हो जाना नहीं है। सनातनी होना वेदों के हिम्स को पढ़ते हुए बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करना भी नहीं है, कुछ रिचुअल्स निभा लेना भी नहीं है, क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं कि तुम धर्म के नाम पर कुछ रिचुअल्स निभाने के अतिरिक्त बस एंटरटेनमेंट में गर्क हो, सामने वालों के लिए कहते हैं। धर्मगुरु हो और किसी द्रौपदी के कपड़े उतरते देखते रहे, फिर कैसा धर्म? अपने को धर्म पर चलने वाला बता रहा हो और किसी के घर में आग लगा दी कि बच्चे जलकर मर जाएं, जैसा महाभारत में हुआ, तो कैसा धर्म? सनातनी होने का अर्थ है डिवाइन क्रिएशन प्लान में अपनी हकीकत को जानते हुए और अपने और ब्रह्म के बीच के रिश्ते को जानते हुए अधिकाधिक सात्विक कर्म करते रहना। जैसा मैंने कहा कि हिंदुओं ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये कि पिछले जमाने से आई हर पुस्तक को आदर की नज़र से देखना प्रारंभ कर दिया। ये वैसे ही था कि जैसे मुसलमानों के बीच अनेक सच्ची और झूठी हदीसें प्रचलित हो गईं, जिनके कारण आज तक मुसलमानों का उपहास उड़ता है। मुसलमानों के अंतिम पैगंबर ने कहा था कि यदि तुम मेरी कोई हदीस कुरान की शिक्षा से टकराती देखो तो उसको दीवार पर मार देना। इसी प्रकार हिंदुओं को भी समझना होगा कि यदि कोई किताब वेद और अवतारों की शिक्षा के विपरीत कुछ कह रही है तो उसको सही कैसे माना जा सकता है। आज हिंदुओं से पूछे तो वेद और गीता के साथ पुराण और रामायण और मनुस्मृति आदि सबको अपना ग्रंथ बता डालते हैं। क्या पुराण ईश्वरी है? क्या रामायण या मनुस्मृति ईश्वरी किताबें हैं? कोई भी हिंदू नहीं मानता कि ये ईश्वरी ग्रंथ है। हमको समझना होगा कि असुरी ताकतों ने हर जमाने में अधर्म फैलाने की कोशिश की है। जो किताबें ईश्वरी नहीं है वो भी सही सोच रखने वाले ऋषियों द्वारा भी लिखी जा सकती हैं और ऐसे लोगों के द्वारा भी लिखी गई हो सकती हैं।
के जो धर्म को सही सही समझ नहीं पाए। जैसे उपनिषद के बारे में हम कह सकते हैं कि इनको वेदों की व्याख्या के रूप में उन ऋषियों ने लिखा था जो धर्म की सही समझ रखते थे और तपस्या में लीन रहने वाले व्यक्ति थे। परंतु दूसरी ओर पुराण और महाभारत का लिखने वाला तो व्यास को बताया जाता है। व्यास अच्छे तपस्वी ऋषि भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उनकी बताई हर बात सही और सच्ची तो नहीं हो सकती, ईश्वरीय तो नहीं हो सकती। महाभारत कोई ईश्वरीवादी तो नहीं, बल्कि उस समय के मिथ्स और लेजेंड को बताती एक काव्य रचना है। ऐसे ही पुराण उस समय की अनेक अच्छी बुरी मान्यताओं को लिखते हैं, बहुत से मिथ्स और लेजेंड्स को लिखते हैं और यहाँ तक कि 10वीं शताब्दी में बने मंदिरों का उल्लेख करते नजर आते हैं, जो दिखाता है सब कुछ जो पुराण में है वो पौराणिक नहीं है, पुराना नहीं है। लाइन तो खींचनी होगी। एक और कृष्ण के मुख से गीता में कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण में, कुत्ते का मांस खाने वाले में और हाथी में कोई अंतर नहीं करता। तो दूसरी ओर कुछ अन्य किताबें वर्णों के नाम पर, कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर बांटती नजर आ रही। क्या दोनों ही ईश्वरीय हो सकते हैं? उन किताबों के कारण आज सनातन धर्म पर हमला हो रहा है और हमको समझना होगा कि हमको असली सनातन धर्मी किताबों की समझ को आगे बढ़ाना होगा, ताकि उस टीचिंग के विरुद्ध जो भी किताबें या शिक्षा हमारे बीच पढ़ी पढ़ाई जाती है उससे हम बचकर असली सनातन धर्म को समझ सकें। याद रखने की बात यह है कि जो कुछ हमारे रब की ओर से आया है वो हमारे ग्रंथ होंगे, या जो कुछ भी पीछे से आया है वो सब हमारा प्रिय होगा। यदि हिंदुओं ने यह ध्यान रखा होता कि फैसला कर लेते कि वेद और गीता को सही सही समझने में अपनी जिंदगी लगा देंगे, ताकि हम जान सके कि इनके माध्यम से सारी सृष्टि का परमात्मा हमसे क्या कह रहा है, और कोई भी वाणी वेद और गीता की शिक्षा से टकराती नजर आती तो उसको किनारे कर देते, तो आज सनातन के विरुद्ध में लोग खड़े नजर नहीं आते। वापस लौटना पड़ेगा वेदों की सही समझ पर। गीता को समझते हुए अपने को आत्मिक उत्थान के मार्ग पर लगाना होगा, अन्यथा पुराण या अनेक पुरानी किताबें जो कुछ कह रही हैं वो अच्छा ही है कि आप में अनेक लोगों ने नहीं पढ़ा है, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगता। जरा सोचिए, कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि बीच का कोई मार्ग नहीं, या तो सत्य मार्ग है या उससे विचलित हर मार्ग असत्य है। और उधर महाभारत ग्रंथ उन द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि को हीरो के समान पेश करने की कोशिश करता है, जिनके लिए कृष्ण ने कत्ल करने का हुक्म अर्जुन को दे दिया। गीता में कृष्ण सात्विक जीवन जीने की बात करते हैं, तो महाभारत अंत में उन कौरवों को स्वर्ग में दिखा देता है जो सारे टाइम चौसर खेला करते थे, या जुए में प्रॉपर्टी और धन आदि दांव पर लगाते थे और घर की औरतों को भी दांव पर लगा देते थे। दूसरी तरफ राम की बात करें तो उनको भी हमने रामायण से जाना, जो तुलसीदास या अन्य आम इंसानों द्वारा, जो अवतार नहीं थे, जिनका परमात्मा से कोई संबंध साबित नहीं, उनके द्वारा लिखित काव्य रचनाएं हैं। जबकि राम की शिक्षा को समझना है तो हमें उपनिषदों में देखना होगा, जैसे मुक्तिकोपनिषद, जिसमें राम अपने शिष्य हनुमान से कहते नजर आते हैं, ओ सन ऑफ वायु, always worship my reality that is destructive of pains, without sound, touch, form, decay, taste, destruction or smell, and without name and gotra. I am that non-dual one, that is Brahman, that is of the nature of the visible, that is Janan, like unto the Akash, supreme, always shining, without birth, non-dual, without destruction, without attachment, and pervading all. I am the all, and of the nature of the salvation. One should ever meditate upon me thus. I am of the form of the visible, that is Janan, the pure, of changeless nature, and have really no objects in me. I am the ever full Brahman, traverse and across, up and down. Also meditate upon me thus. I am birthless, deathless, ageless, immortal, self-shining, all-pervading, destructionless, causeless, pure beyond the effect of the universe, and ever content. When one's body becomes a prey to time, he gives up the state of Jivan Mukti as the wind attains the motionless state. हम अपने को सनातनी भी कहते हैं और राम और ब्राह्मण का रिश्ता भी नहीं जानते, शिव और विष्णु का या कृष्ण और महेश का रिश्ता भी नहीं जानते। हम जीवन मुक्ति का मार्ग भी भूल गए और अपने को सनातनी भी कहते। यदि हम सच्चे सनातनी रहे होते तो कब के जीवन मुक्त हो चुके होते, मोक्ष प्राप्त कर चुके होते और आज इस संसार में ना होते। यदि हम आज इस पृथ्वी पर विचर रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि हमारी आत्मा ऐसी बीमारियों में ग्रसित रही है कि अब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाई। जिस दिन हम वो सनातन मार्ग समझ लेंगे जिसका अंत हमारी जीवन मुक्ति यानी निजात यानी मोक्ष पर है और उस मार्ग पर चलने लगेंगे, उस दिन हम सच्चे सनातन कहलाएंगे।